हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 6 की बुक हमारा राजस्थान का अध्याय नंबर 5, जिसका नाम है आज़ादी से पूर्व सरकार का स्वरूप। यानी इस चैप्टर में हम आज़ादी से पूर्व सरकार का क्या स्वरूप था, क्या रवैया था, ये इस पाठ में हम पढ़ने वाले हैं। तो गाइज, इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब वाले बटन पे जाके क्लिक करो और बेल आइकन की घंटी को भी दबा देना, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब हम जो हमारा चैप्टर है आज़ादी से पूर्व सरकार का स्वरूप, इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे। रविवार का दिन था। दिशा अपनी माँ के साथ गांव के पनघट पर पानी भरने गई थी। यानी रविवार के दिन दिशा नामक एक लड़की है जो अपनी माँ के साथ गांव के पनघट पर पानी भरने गई थी। पानी लेकर आते समय उसने पनघट के पास बने हुए पुराने किले पर कुछ लोगों को घूमते हुए और फोटो खींचते हुए देखा। ये देखकर उसने माँ से प्रश्न किया, ये लोग कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? माँ ने बताया कि ये पर्यटक हैं और इस पुराने किले को देखने आए हैं। दिशा ने वापस प्रश्न किया कि इस किले में ऐसा क्या है जो ये देखने आए हैं? माँ ने बताया कि ये किला बहुत पहले इस गांव के जागीरदार ने बनवाया था। वे इसमें रहते थे और इसकी प्राचीनता के कारण पर्यटक इसे देखने आते हैं। अब दिशा ने एक और प्रश्न कर लिया, ये जागीरदार कौन है और अब ये कहाँ रहते हैं? माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, पहले जागीरदार ही गांव के प्रशासक होते थे और उनके पास ही गांव की देखरेख की जिम्मेदारी होती थी। दिशा माँ से कुछ और प्रश्न पूछती उससे पहले ही घर आ गया। उसके प्रश्नों का सिलसिला टूट गया। दिशा के मन में जागीरदार को लेकर कई प्रश्न घूम रहे थे। दूसरे दिन दिशा ने स्कूल में अपने अध्यापक से कक्षा में आते ही प्रश्न पूछ लिया, जागीरदार कौन होते थे और अब कहाँ गए? अध्यापक जी ने कहा, चलो आज आपका जागीरदार और जागीरदारी व्यवस्था के बारे में जानकारी देता हूँ। आज़ादी से पहले हमारा राजस्थान वर्तमान स्वरूप में नहीं था। यह मुख्यतः विभिन्न रियासतों में विभाजित था और ये रियासतें स्वतंत्र राज्य की तरह शासन संचालन करती थी। रियासतों के शासक अपने मंत्रियों जागीरदारों की सहायता से शासन का संचालन करते थे। शासक शक्ति का सर्वोच्च केंद्र राजा होता था। शासन का ये प्रकार राजशाही शासन कहलाता था। यानी आज़ादी से पहले जो हमारा राजस्थान है वो वर्तमान स्वरूप में नहीं था और यह विभिन्न रियासतों में विभाजित था और ये रियासतें हैं वो स्वतंत्र राज्य की तरह शासन का संचालन करती थी और रियासतों के जो शासक थे वो अपने मंत्रियों और जागीरदारों की सहायता से शासन का संचालन किया करते थे और शासक है वो शक्ति का स्वरूप केंद्र है वो राजा होता था और शासन का यह प्रकार राजशाही शासन कहलाता था। राजशाही शासन का स्वरूप। अब हम पढ़ते हैं कि राजशाही शासन का स्वरूप कैसा होता था। तो राजशाही शासन का स्वरूप कैसा होता था कि राजस्थान की जो विभिन्न रियासतों राज्यों में सिसोदिया, राठौर, काचवा है, चौहान आदि वंश से शासक राज्य करते थे और ये अलग अलग राज्य थे किंतु शासन व्यवस्था लगभग समान थी। यानी ये राज्य तो अलग अलग थे लेकिन इनकी जो शासन व्यवस्था थी वो लगभग समान थी। विभिन्न रियासतों में शासन संचालन के लिए केंद्रीय व्यवस्था के पदाधिकारी राजा, मंत्री, पक्षी, खंचाची, फरगना अधिकारी थे। राजा, तो राजा राज्य की संपूर्ण शक्ति का सर्वोच्च केंद्र होता था। राजा कौन होता था? राज्य की संपूर्ण शक्ति का सर्वोच्च केंद्र होता था। सामान्यतः राजा अपने सलाहकारों एवं मंत्री परिषद के सदस्यों के सहयोग से शासन संचालन करते थे। अब मंत्री, तो मंत्री कौन होते थे? राजा अपने शासन कार्य में सहायता हेतु मंत्रियों की नियुक्ति करते थे। प्रमुख मंत्री को दीवान कहते थे। राजा समय समय इनसे मंत्रणा करके राजकार्य की जटिल समस्याओं को सुलझाते थे। अब बख्शी, तो सेना को वेतन देने और सेना संबंधी अन्य कार्यों की जिम्मेदारी बख्शी की होती थी। खंचाची, तो खंचाची कौन होता था? ये आमदनी और खर्च के हिसाब से संतुलित रखना और बचत को सुरक्षित कर राजकोष में वृद्धि करना खंचाची का कार्य था। परगना अधिकारी, राज्य परगनों में विभाजित था तथा परगनों में शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी परगना अधिकारी की होती थी। ग्राम राज्य की सबसे छोटी इकाई थी। ग्राम का प्रशासन ग्राम पंचायतें करती थी।
गतिविधि। विद्यार्थी हैं वो अध्यापक की सहायता से राजस्थान के एकीकरण से पहले की विभिन्न रियासतों की सूची बनाएं। जागीरदारी व्यवस्था। तो अब हम जानेंगे कि जागीरदारी व्यवस्था उस समय क्या थी। तो एक व्यवस्थित राज्य के लिए प्रशासनिक व्यवस्था अनिवार्य तत्व है। राजस्थान के मध्यकाल का संपूर्ण शासन तंत्र राजा और जागीरदारी व्यवस्था पर आधारित था। राजस्थान की जागीरदारी व्यवस्था रक्त संबंध कुलीन भावना पर आधारित प्रशासनिक और सैनिक व्यवस्था थी। राजस्थान में जागीरदारी व्यवस्था का मूल तत्व था कि राजा की मृत्यु के बाद बड़ा पुत्र राजा बनता था। यानी राजस्थान में जागीरदारी व्यवस्था का जो मूल तत्व था वो था कि राजा की मृत्यु होने के बाद उसका जो सबसे बड़ा जो पुत्र होता था वह राजा बनता था। अब राजा अपने छोटे भाइयों को जीवन यापन के लिए भूमि आवंटित करता और भाई बंधु को दी गई इस भूमि का स्वामी जागीरदार कहलाता था। और जागीरदार का कार्य उस जागीर की व्यवस्था उसका शासन संचालन था। बाद के समय में योग्यता के आधार पर भी जागीरें प्रदान की जाने लगी। कक्षा में बच्चे रुचि से सुन रहे थे, तभी शिक्षक ने शिक्षक से पूछ लिया कि व्यवस्था कब से प्रारंभ हुई, इसके बारे में भी बताइए। तो अध्यापक जी ने कहा, मैं आपको इसके प्रारंभ और उसके स्वरूप के बारे में बताता हूँ। अब है जागीरदार व्यवस्था का प्रारंभ। जागीरदारी व्यवस्था का प्रारंभ कब हुआ और इस संबंध में अब तक कोई निश्चित मत नहीं बन पाया है, लेकिन राजस्थान में इसका विकसित और स्पष्ट स्वरूप राजपूतों के शासनकाल से प्रारंभ हो गया था। यानी जागीरदारी व्यवस्था का प्रारंभ है वो स्पष्ट रूप से राजपूतों के शासनकाल से प्रारंभ हो गया था। और राजस्थान भूभाग पर राजपूतों की विभिन्न शाखाओं ने अपने राज्य स्थापित किए जो उसकी रियासतें कहलाई। रियासतों की सुरक्षा शासन व्यवस्था के संचालन हेतु शासकों ने जागीर व्यवस्था है वो प्रारंभ की। जागीरदारी व्यवस्था का स्वरूप। अब हम जानेंगे कि जागीरदारी व्यवस्था का स्वरूप क्या है। तो राजस्थान में यह रक्त संबंध पर आधारित संगोत्रीय कुलीन व्यवस्था थी। राजा महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर जागीरदारों को नियुक्त करता था। राजा और जागीरदार के संबंध में स्वामी और सेवक के नहीं होते थे, बल्कि भाईचारे एवं सौहार्द पर आधारित होते थे। यानी राजा और जो जागीरदार होता था उसका संबंध है वो स्वामी सेवक के न होकर भाईचारे एवं सौहार्द पर आधारित होते थे। अब मध्यकालीन जागीरदारी व्यवस्था के स्वरूप में परिवर्तन। मुगल काल में मुगलों से संधि के कारण शासकों की जागीरदारों पर निर्भरता कम हो गई। शासक मुगल मनसबदार बन गए, उन्हें मुगलों पर संरक्षण प्राप्त हो गया। इससे शासक जागीरदारों के साथ स्वामी जैसा व्यवहार करने लगे। प्रारंभ में जागीरदार युद्ध एवं शांति के समय राजा को अपनी सेवाएं देते थे, लेकिन मध्यकाल में सेवाओं के साथ कर व्यवस्था निर्धारित कर दी गई, जिसका उल्लेख जागीर पट्टे में किया जाता था। मुगल शासन प्रणाली की कुछ व्यवस्थाओं का प्रभाव राजस्थान पर भी पड़ा। रियासतों ने अपने प्रशासन को परगनों और ग्रामों में विभाजित किया। अध्यापक ने साथ साथ ही अंग्रेजों के समय की शासन व्यवस्था को भी समझाया। अंग्रेजों का शासन। अंग्रेजी राज्य की स्थापना के साथ ही भारत प्रशासनिक दृष्टि से दो भागों में विभाजित था। यानी अंग्रेजी राज्य की स्थापना के साथ ही भारत का जो प्रशासनिक दृष्टि है वह दो भागों में विभाजित हो गया था। पहला ब्रिटिश भारत और दूसरा रियासती भारत। ब्रिटिश कालीन भारत केंद्र शासित प्रदेशों एवं 11 प्रांतों से बना हुआ था। सभी प्रांतों के अलग अलग गवर्नर थे जो कि भारत के गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी थे। 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया था। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब समाप्त हो गया? 1857 की क्रांति के बाद। अब भारत के प्रशासन का सीधा नियंत्रण इंग्लैंड के ताज एवं संसद के नियंत्रण में आ गया। लॉर्ड कैनिंग और गवर्नर जनरल के साथ साथ भारत का प्रथम वायसराय नियुक्त किया गया। अंग्रेज सरकार द्वारा विभिन्न अधिनियम पारित करके भारत का शासन संचालन किया जाने लगा। तो जो लॉर्ड कैनिंग है वह भारत का प्रथम वायसराय नियुक्त किया गया था इसको। और 1935 ईस्वी का भारत सरकार अधिनियम, जिसे 1 अप्रैल 1937 में लागू किया गया, के द्वारा अजमेर मेरवाड़ा के प्रशासन में परिवर्तन लाया गया। तो अब इसे विदेश एवं राजनीतिक विभाग के साथ भारत सरकार के गृह विभाग के अंतर्गत लाया गया। गृह विभाग के अंतर्गत आने का प्रमुख प्रभाव ये हुआ कि अब इस क्षेत्र के सभी जो कानून हैं वो संघीय कार्यपालिका द्वारा बनाए जाने लगे, न कि गवर्नर जनरल द्वारा। देश की आज़ादी के बाद राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई और राजस्थान की प्रथम विधानसभा के लिए 1952 में चुनाव हुआ और टीकाराम पालीवाल प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बने। यानी देश की आज़ादी के बाद राजस्थान का
राजस्थान की जो एकीकरण की प्रक्रिया है वो शुरू हुई थी और राजस्थान की प्रथम विधानसभा के लिए 1952 के अंदर चुनाव हुआ था और इसके टीकाराम पालीवाल को प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बने थे। अब निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर के विकल्प कोष्टक में लिखने हैं। सेना को वेतन देने और सेना संबंधी अन्य कार्यों की जिम्मेदारी होती थी खंजाची राजा प्रधान बख्शी। तो सेना को वेतन देने और सेना संबंधी अन्य कार्यों की जिम्मेदारी है वो बख्शी की होती थी, तो इसमें सी ऑप्शन आएगा। अब राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया, टीकाराम पालीवाल, जयनारायण व्यास, हरिदेव जोशी। तो इसमें आएगा ब, टीकाराम पालीवाल, यानी राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल थे। कुछ शब्दावली हैं। जागीर पट्टा, तो जागीर पट्टा क्या होता है? यानी वह पत्र जिसमें शासक द्वारा प्रदान की गई जागीर का उल्लेख होता था। मनसबदारी क्या होता है? मुगल काल में प्रचलित एक प्रशासनिक प्रणाली थी और निर्वाचित यानी चुना हुआ। अच्छी गाइज, हमने जो हमारा चैप्टर था आज़ादी से पूर्व सरकार का स्वरूप, तो इसका हमने अध्ययन कर लिया है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू गाइज।